डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेट्स। मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि व्हाट इज द सेट, सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, और इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट्स के बारे में बताया था। नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन सम मोर टाइप ऑफ द सेट्स। नल सेट, नल सेट, नल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। अ सेट which has no any element is said to be null set। नल सेट को हम जो है एम्प्टी सेट भी कहते हैं, एम्प्टी सेट, या फिर वाइड सेट भी कहते हैं, वाइड सेट। और इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई फाई, एक वर्ड होता है फाई, इस तरीके से बनता है। या फिर हम नल सेट का वो सेट्स का सिंबल बना देते हैं और खाली रखते हैं उसको। तो या तो हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा, फॉर एग्जाम्पल एक सेट है, x is such that x belongs to the natural number and x 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। या फिर हम कह सकते हैं कि एक एग्जांपल और ले लिया, का स्टूडेंट इन अवर क्लास नाइदर अ बॉय नॉर ए गर्ल इज द एग्जांपल ऑफ द नल सेट। तो नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं, वाइड सेट भी कहते हैं। इसके बाद आता है एक सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, जैसे सिंगल लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब कि इसमें एक ही एलिमेंट होता है। अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट, वन एलिमेंट is said to be singleton set। ठीक है, जैसे मान लो ये एक सेट है जिसमें मैंने 1 लिख दिया, या एक सेट है जिसमें एलिमेंट 2 लिख दिया, या एक सेट है जिसमें मैंने एलिमेंट क्या लिख दिया, ए लिख दिया। तो दीज आर और ऑल द सिंगलटन सेट। या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो x is such that x belongs to the natural number और x की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी और 3 से छोटी। तो दैट इज द सिंगलटन सेट। तो मतलब सीधा सा है कि सिंगलटन सेट इज द सेट which have only one element is said to be the singleton set। Now equal sets, equal sets. Let A and B are two sets। A और B हमारे पास दो सेट्स हैं। The elements of set A is in B and the elements of set B is in A, then A and B are equal sets। फॉर एग्जाम्पल A एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 लिखा हुआ है, और B एक दूसरा सेट है जिसमें भी एलिमेंट 3 1 2 इस तरीके से लिखा हुआ है,
then which apply that set A is equal to set B. ठीक है, सेट A किसके इक्वल हो गया, सेट B के इक्वल हो गया। अब हमारे पास है कि इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट जैसा है, बट देयर इज ए स्लाइटली चेंज। क्या चेंज है इसमें, बताते हैं आपको। इक्विवेलेंट सेट ये हमारी एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखा है। इक्विवेलेंट सेट, if A and B are two sets such that number of elements in set A is equal to number of elements in set B are equal, then A and B are equivalent set। फॉर एग्जाम्पल, एक सेट लिख लिया, इसमें एलिमेंट मान लो 1 2 3 लिखे, और बी एक दूसरा सेट हमने लिखा जिसमें एलिमेंट लिख लिए ए बी और सी। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों में 3 3 एलिमेंट्स हैं। तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि एन ए इज इक्वल टू, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 3 and number of elements in set B also 3, then we can say A and B are equivalent set। ठीक है, इसको हम n से, n का मतलब नंबर ऑफ सेट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, तो A और B इक्विवेलेंट सेट्स हैं लेकिन इक्वल सेट्स नहीं है। ठीक है, तो एक रिजल्ट निकल करके आता है। क्या रिजल्ट है, all the equal sets are equivalent set, but all the equivalent sets may or may not be equal sets। ठीक है, तो मतलब क्या है कि एक तो नल सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, एक सिंगलटन सेट जिसमें कि एक एलिमेंट होता है, इक्वल सेट्स वो जो कि दो सेट्स हैं और दोनों में सेम एलिमेंट है, एक ही जैसे एलिमेंट्स हैं, और इक्विवेलेंट सेट वो जिसमें एलिमेंट तो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी सेम, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो इससे अब रिजल्ट हमारा क्या निकल करके आया कि इक्विवेलेंट सेट जो है वो इक्वल हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इक्वल सेट्स जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट जरूर होंगे। अब बात आगे की, सबसेट क्या होता है, सबसेट जो है, पहली बात तो इसका ये सिंबल होता है, या तो ये सिंबल से यूज करते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं, सबसेट पढ़ा करते हैं, ऐसे सी थोड़ा सा लंबा सा, इसको हम पढ़ेंगे सबसेट। ठीक है, तो सबसेट होता क्या है ये बात हमने जाननी है। तो सबसेट एक लंबा सा टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से जानेंगे क्योंकि
सबसेट चलेगा इस चैप्टर के एंड तक। हमने लिखा कि if A and B are two sets, हमारे पास A और B दो सेट्स हैं। if all the elements of set A is in B, but all the elements of set B is not in A, then we can say that A is a subset of B. A क्या है? B का सबसेट है। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम पढ़ेंगे कैसे? A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B। इस तरीके से हम इसको रीड आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल में मैंने लिखा कि मान लो कि एक सेट है जिसमें एलिमेंट ए बी सी लिखे हुए हैं, और बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट ए बी सी डी लिखे हुए हैं। तो आप देखो कि ए के सारे एलिमेंट किसमें है? सेट बी में है। तो हम लिख देंगे विच अप्लाई दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। या हम इसको और भी कुछ पढ़ सकते हैं, हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इस तरीके से। तो हम इसको हम क्या पढ़ सकते हैं? बी इज सुपर सेट ऑफ ए, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, ये तो क्या हो गया? ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो सबसेट मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा सेट जिसके सभी एलिमेंट्स किसी दूसरे सबसेट के सभी एलिमेंट से दूसरे सेट में सभी एलिमेंट लाई करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो गया। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है और सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में है, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए। अब हम देखते हैं यहां पर क्या कि ये तो हुआ सबसेट। समझ में आ गया होगा? अगर समझ में आ गया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कि सब्सक्राइब कर दी होगी, और नहीं की तो कर दीजिए। आगे हमने देखा कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट, all the elements of set A is in B। मतलब ए के सभी एलिमेंट सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में हैं, बट all the elements of B is not in A, then A is proper सबसेट ऑफ बी। ठीक है, मतलब ए के सभी एलिमेंट उसमें नहीं है। अच्छा, सुपरसेट, पावर सेट। पहले हमने पता करेंगे कि नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है कि इसको फाइंड आउट करने का एक तरीका होता है, एक फार्मूला होता है कि 2 की पावर n।
n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, null set, null set is subset of each set। नल से जिसमें कोई एलिमेंट नहीं वो तो सभी का सबसेट हो सकता है, तो नल सेट सभी का सबसेट होता है। और दूसरी बात क्या है? ईच सेट, ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब हर एक सेट अपने आप का सबसेट हुआ करता है। सपोज कर लो कि एक सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट 1 2 हमने लिख दिया, तो मुझे क्या बनाना है कि नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं। तो यहां लिखा है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के सबसेट निकालने हैं। तो वो किसके इक्वल होंगे? हमने बताया कि नल, पहले तो हम पता कर लें कि कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर n, तो n नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 की पावर 2 कितने हो गए? 4 हो गए। यानी अब हमें ये बात पता चल गई कि नंबर ऑफ सबसेट इस सेट के 4 होंगे। तो वो 4 होंगे क्या क्या? तो पहले तो हमने 5 लिख लिया, ठीक है। हमने बताया आपको कि नल सेट इज द सबसेट ऑफ इस सेट, कॉमन लगा लिया। दूसरा हमने बताया आपको कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो दूसरा क्या हो गया? 1 और 2। अब तीसरा क्या हुआ कि 1 हो सकता है, और फोर्थ वाला हमारा क्या हो सकता है? 2 हो सकता है। तो दीज आर द सबसेट्स ऑफ सेट ए which contains 2 only elements 1 and 2। प्रॉपर सबसेट में एक एलिमेंट कम हो जाता है। अब हमने लिखा कि पावर सेट, पावर सेट, a set, a set of subsets, or set of subsets is said to be पावर सेट, ठीक है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स के बारे में, और उन नंबर्स में कौन सा सेट, कौन सा नंबर किस दूसरे नंबर का सबसेट होता है। तो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, 1 2 3 होते हैं काउंटिंग नंबर। होल नंबर, होल नंबर में क्या है कि 0 और 1 2 3 इस तरीके से। इंटीजर, प्लस और माइनस दोनों मान लिए, माइनस और प्लस दोनों कंसीडर कर लिए, दोनों तरीके के इंटीजर्स। तो क्या हो गए? हमने 0 1 2 3 इस तरीके चला, -1 -2 -3 इस तरीके से सो ऑन तक। दीज आर द इंटीजर्स। रेशनल नंबर्स, वो नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो 1/2 2/3 -2/3, तो ये किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है? p बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, बट q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इस टाइप के नंबर को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स कहते हैं। इसके बाद हमारा क्या आता है कि इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर टी से रिप्रेजेंट कर दिया, यहां लिख दिया कि इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, क्लास 9th में पढ़ा था, क्लास 10th में भी था ये।
√5 हो गया, पाई हो गया 1.01001000010001 और बढ़ा लिया 1। इस तरीके से यानी वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। और फिर आता है लास्ट में रियल नंबर, अ सेट ऑफ किसका है सेट, ये रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, रेशनल और इरेशनल नंबर के सेट को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। अब हम इसको सबसेट के फॉर्म में क्या करते हैं, डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि सारे नेचुरल नंबर इसमें, सारे होल नंबर इसमें, और ये सारे इसमें, और ये सारे रियल नंबर में आ जाते हैं। तो मतलब क्या होगा कि नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर and whole number is the subset of integers and integer is the subset of rational numbers और rational number is the subset of real numbers। और जो irrational number है वो भी सबसेट है किसका, रियल नंबर्स का। अगर हम इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाएं तो और ज्यादा क्लियर। मान लो कि नेचुरल नंबर इस सर्कल के अंदर लाई करते हैं, इसके ऊपर हमने क्या बना लिया कि ये होल नंबर है। देखो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ गए, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आए। फिर हमने क्या बनाया, एक इंटीजर के लिए इस तरीके का, आगे चल के हम इसको क्या कहेंगे, वेन डायग्राम कहेंगे। इंटीजर हो गया, इंटीजर के बाद हमारे पास क्या आ गया, ये रेशनल नंबर आ गया, क्यू आ गया। फिर हमने एक और ब्रैकेट बनाया, वो सर्कल बनाया, और यहाँ पर बना दिया हमने क्या, इरेशनल नंबर के लिए यानी टी लिख दिया, और यहाँ लिख दिया रियल नंबर। तो मतलब क्यू तक के भी रियल नंबर में आते हैं और इरेशनल नंबर भी रियल नंबर में आता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्या है कि कोई भी एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग करता है और कोई भी सबसेट किसी दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करता है। बहुत अच्छे से जानेंगे कि एनी एलिमेंट ऑफ ए सेट कैन बिलोंग ऑफ ए सेट बिलोंग्स का साइन मालूम है आपको, ये वाला belongs to a set, but a subset cannot belongs to a set। ठीक है, cannot belongs to मतलब मैं ऐसा कभी नहीं लिख सकता हूं कि ये बिलोंग्स कर रहा है बी को, इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, टू बिलोंग्स कर सकता है सेट बी को, ये नहीं बिलोंग कर सकता। हमारी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें पता करना है कौन सा बिलोंग कर रहा है और कौन सा सबसेट हो सकता है। अब है एक यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से। यू जैसा बना होता है, बढ़िया सा यू है ये, इस तरीके से। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट इससे डिनोट किया जाता है। तो यूनिवर्सल सेट होता क्या है, अब बेसिक सेट
a basic set from which some subsets are derived. Then that basic set is said to be universal set of these subsets. इसको डिनोट इससे करते हैं, और ज्यादातर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे आगे चल करके किससे, एक रेक्टेंगल से वेन डायग्राम में। इसको हम यहां लिखेंगे, ठीक है। तो मान लो कि एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 दे रखे, बी एक दूसरा सेट है 1 2 एलिमेंट ले रखे, सी एक तीसरा सेट है 2 3 4 लिख रखा। तो इस सेट से ये दोनों सेट निकल करके आए, तो सेट ए को हम क्या कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं, या फिर यू बराबर लिख लेते हैं। तो हम यू बराबर 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो इन तीनों सेट का ये क्या हो गया, एक यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट हो गया। वैसे तो सेट और भी तरीके के होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में कुछ इतने ही हैं। सिमेट्रिक सेट्स है, बहुत सारे तरीके के सेट, जैसे हमारी क्लासेस बढ़ेंगी वैसे टाइप्स ऑफ द सेट्स पढ़ेंगे। अब इसमें जो हमारा सबसेट है उसमें एक किसकी रिक्वायरमेंट है, एक नया कंसेप्ट आएगा, इंटरवल्स। क्या आएगा, इंटरवल्स आएगा, इंटरवल्स इन द रियल नंबर्स। तो रियल नंबर में यानी आप देखें कि जब हमने पहली वाली वीडियो में आपको बताया था कि सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं, इस तरीके से। उस समय हम आपको बता रहे थे कि ये वाला ब्रैकेट अब हम नहीं यूज करेंगे और ना ही ये यूज करेंगे, तो इनसे हम क्या करेंगे, इंटरवल्स बताएंगे। इन इंटरवल्स को एक्सप्लेन हम कहाँ करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू, नाइस डे।